बहुत लंबा समय बैंकिंग में गुजरा है। लगभग मैंने शायद 40 साल बैंक में काम किया है। ये जो डिजिटल फ्रॉड या साइबर सिक्योरिटी की बात आज की जा रही है, मैं थोड़ा सा आपको आज से 15 साल पीछे ले जाता हूँ। हम उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे और वहाँ पे डीजीएम थे। उसमें मोबाइल बैंकिंग शुरू किया जा रहा था। जब मोबाइल बैंकिंग शुरू किया जा रहा था तो हम लोग के आपस में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो जैसे अभी आपने कहा कि OTP इज वन फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, तो हम लोगों ने उस समय सोचा कि अगर कोई इस ये को ब्रेक कर ले जाए तो क्या एक सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं SBI कार्ड में ऑन डेपुटेशन फ्रॉम SBI MD था। 2012 से लेके 2013 में SBI कार्ड में बहुत सारे फ्रॉड ऐसे निकले जिसमें लोगों के पास SMS जाता था, उसमें ये कहा जाता था कि आपकी लिमिट, आप एलिजिबल हैं, आपकी अभी जो लिमिट है उसको दुगनी करने की, आपके पास एक OTP आएगा, आप OTP हमसे शेयर करोगे तो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। उसमें काफ़ी फ्रॉड हुआ। तो हम लोगों ने उस पर चर्चा की कि लोग क्यों फंस रहे हैं। तब हमने देखा कि उस समय जो SMS OTP का आता था उसमें ना तो मर्चेंट का नाम होता था ना अमाउंट होता था। मैंने कहा ये दोनों चीज़ें डालना जरूरी है। जब हमने ये दोनों चीज़ें डाली तो वो फ्रॉडस्टर कोई टीवी खरीदना या कोई दूसरी चीज़ खरीदने के लिए ऑनलाइन जाके अप्लाई कर रहा है, OTP आ रही है जिसका वो रजिस्टर्ड अकाउंट है। जब वो देख रहा है कि दिस इज़ फॉर से 65,000 रुपीज़ एंड दिस इज़ फेवरिंग लॉयड, तो इसका SBI कार्ड से क्या मतलब है। बैंक ऑफ इंडिया जो कि इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, वन फाइन मॉर्निंग आफ्टर रिटायरमेंट आई जॉइंड RCL, आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस। मेरे पास कॉल आता है एक रिटायर्ड GM RBI के, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मेरे ऑडिटर थे, कि मिस्टर महापात्रा मेरे पास एक SMS आया, उसमें था कि आपका KYC रिन्यूअल होना है, आप इस लिंक को ये करके KYC आपका रिन्यू हो जाएगा। उन्होंने उस लिंक को प्रेस किया और उसके बाद 75,000 रुपीज़ उनके अकाउंट से निकल गए। गनीमत थी उनका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास था। मैंने कहा साहब मैं कोशिश कर सकता हूँ मगर मैं आपको एश्योरेंस नहीं दे सकता। तो मैंने उस सर्कल के जहाँ पे उनका अकाउंट था उसके CGM से बात की, वो पैसा रोक दिया गया, तो ये पैसा मिला। तो साहब ये मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ऐसी चीज़ों में कैसे फंस जाते हैं। जहाँ तक कम्युनिकेशन और कस्टमर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, मुझे महसूस होता है कि सरकार और संस्थाएं इस विषय पे काफ़ी काम कर रही हैं। मगर मुझे जो ताज्जुब होता है, नॉर्मली मेरे ख्याल से इस पे कभी चर्चा भी नहीं हुई है, बातचीत भी नहीं हुई है। अभी जैसे सर ने कहा कि ईमेल आता है। अब ईमेल नॉर्मली आदमी क्या पढ़ता है कि उसके ऊपर नाम। आजकल बहुत इजी हो गया है, नाम को सुपर इम्पोज कर दो, ईमेल आईडी कुछ और है, वो ईमेल आईडी उस शख्स का नहीं है जो जिसका नाम लिखा हुआ है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ईमेल का होस्ट होता है, तो ये चीज़ जिस भी कंट्री में वो होस्ट है वो इस चीज़ को अलाउ कैसे कर रहा है, और ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कि उस होस्ट में उसके ऊपर नाम को सुपर इम्पोज करा जा रहा है। NPCI का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है तो उसमें वो क्या बोलता है कि देखो ये मैसेज आया है मेरे बॉस से, जिस बॉस का नाम लिखा है कि तुम मेरे नाम से इस आप ये गिफ्ट कार्ड भेजो या कुछ और भेजो, उसका नाम कैसे आ गया, नंबर 1। नंबर 2, अभी कोदनानी साहब ने कहा कि अब OTP अब पुराना हो चुका है, अब AI जनरेटेड आएगा। देखिए साहब, AI में
सारी चीज़ें मोस्टली पॉजिटिव हैं, बट उसमें सबसे बड़ा डेफिशिएंसी क्या है, एआई जो है वो काम करती है डेटा पे। जो भी डेटा होगा उसी से ही एआई जनरेट करता है। एआई कोई मतलब कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं ला रहा है। अगर आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसकी मिसयूज की पॉसिबिलिटी थ्रू एआई बढ़ जाएगी। जब मैंने अभी डिजिटाइजेशन की बात कही, आपके पहले प्रश्न में आता हूँ, डिजिटल अरेस्ट आपने जो बात कही, इसमें सवाल यह है कि हर चीज डिजिटल फॉर्म में क्यों भेजी जा रही है। डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है उसमें क्या, कहाँ पे हम लोग फंसा रहे हैं। वो यही कहते हैं ना कि आपके नाम से एक कोरियर गया है और उस कोरियर में ड्रग्स मिले हैं, और हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, हमारे बगल में सीबीआई ऑफिसर बैठे हैं। अब आपसे सीबीआई ऑफिसर बात करेंगे, व्हाट्सएप आप बंद मत कीजिएगा और अपने को किसी कमरे में बंद कर दीजिए, और जब तक हम ना कहें तब तक व्हाट्सएप बंद नहीं कीजिएगा। यही हो रहा है डिजिटल अरेस्ट में, और उसके बाद उससे पैसे मांगे जाते हैं। मेरा इसमें कहना है कि ठीक है, आम आदमी को नहीं मालूम होगा कि ये जेन्युइन कॉल है, ये जेन्युइन आदमी है या ये फ्रॉडस्टर है। सवाल ये है कि व्हाट्सएप के थ्रू से क्यों वारंट या एफआईआर या किसी को समन किया जाता है। अभी आपने रिसेंटली पेपर में पढ़ा होगा कि कोर्ट ने आदेश दिया कि व्हाट्सएप के थ्रू से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ये नहीं भेज सकती। ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो डिजिटाइजेशन की जो बहुत बातें चल रही हैं और हो रही हैं, कहाँ तक डिजिटाइजेशन करने से पहले हम उसके रिस्क को देखते हैं और हम डेविल एडवोकेट होके सोचते हैं कि इसमें क्या क्या फ्रॉड हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे केसेस मेरे पास नहीं आए हैं। ऐसे केसेस जितने भी मेरे पास आए हैं और इन्वेस्टिगेशन में मैंने पाया कि ये गलती हमारी है। पहला काम, पहला डिसीजन, मिस्टर मोहित कोतवानी यहाँ बैठे हैं, वो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हैं। पहला काम, पहला निर्देश मैंने ये दिया कि इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि इसका भुगतान डिपॉजिटर को नहीं मिला है। हमने अपना अकाउंट डेबिट करके वो पैसा उस ग्राहक को दिलवाया, और जो भी एक्शन लेना था इन्वेस्टिगेशन में, जो भी स्टाफ इन्वॉल्व था, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया। तो साहब, फिजिकल फ्रॉड आजकल के ज़माने में अगर संस्था, इंस्टीट्यूशन अगर जागरूक है, अगर वो कस्टमर के बारे में सोचता है, तो फिजिकल फ्रॉड नहीं हो सकता। आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ कि साहब, कोई भी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है, अगर आपने उस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से उसके अंदर घुस के जाना नहीं, सो अनलेस वी नो द टेक्नोलॉजी वेरी वेल, जैसे साहब ने कहा ऑडिटेबल, सब ऑडिट ट्रेल, ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑडिट ट्रेल। अगर कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसमें ऑडिट ट्रेल नहीं निकल रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑडिट ट्रेल, जो कि आजकल चाहे वो आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो, चाहे आपका कोई भी सॉल्यूशन हो, वो डेली बेसिस में एंड ऑफ द डे में निकलता है। एक एप्लीकेशन आई थी टीम व्यू, जो कि आपका कोविड के समय में, चूँकि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा था, अगर किसी के लैपटॉप में, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई, तो जो आईटी एक्सपर्ट, अगर आप उसको टीम व्यू में ले जाएं, तो वो आपका पूरा मूवमेंट आपके कंप्यूटर में देख सकता है, आपका कंट्रोल वहाँ पास होगा। वो था लिंक टीम व्यू का था। उन्होंने क्लिक कर दिया उसमें, ठीक है, टीम व्यू में आप जब भी उसको ओपन करते हैं, पासवर्ड मांगता है, हो सकता है उन्होंने शेयर किया हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दीज आर दी flip sides of technology which we should be careful. तो first step which I took in ourselves, कि मैंने कहा कि ये टीम व्यू तो बंद कर दो, you think of some other technology, some other solution
and we got another solution which is more, I will say, safe from the risk point of view. तो इसीलिए जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है आज, AI is, I think, the talk of the town. Everyone is talking about AI. But are we really looking into AI as a devil advocate? मेरा बस इतना ही है. I may sound to be very conservative.